यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होकर। आपको बता दूं मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। अभी जो हम चैप्टर लेके आए आपके सामने ये है सीए फाउंडेशन का लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 13 सिग्नलिज्म। अब ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपका 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग का टोटल एग्जाम आपका आएगा, उसमें से 4 to 5 मार्क्स का ये चैप्टर नंबर 13 आ सकता है। इसके अंदर हमें समझने के लिए बहुत सारी चीजें, बिना टाइम वेस्ट करे मैं डायरेक्ट ये चैप्टर आपको पढ़ाना करता हूं स्टार्ट। लेकिन आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखनी है, तभी जाकर आपके सभी आंसर बिना डाउट के सही होंगे। अच्छा सर, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर सबसे पहले तो बात करता है कि भैया ये ग्रीक वर्ता फलाना निम्न, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। फिलहाल बात करते हैं किसकी, वेन डायग्राम की। आज मैं आपको डायरेक्ट क्या सिखा रहा हूं, वेन डायग्राम बनाना। बड़े आसानी से चलते जाएंगे और उसको सोल्व करेंगे। सर अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा देता हूं कि इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो। सम चेयर्स आर ग्लास, ऑल ट्री आर चेयर। कंक्लूजन बताएगा सम ट्री आर ग्लास, सम ग्लास आर ट्री। सर ये क्या कह रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूं आपको। ये चैप्टर की शुरुआत बड़े ध्यान से आपको करनी है। इस चैप्टर की शुरुआत देखें कैसी होगी। आपको कुछ ना कुछ दे रखी होंगी स्टेटमेंट, ठीक है जी। फिर आपको दे रखा होगा कुछ ना कुछ कंक्लूजन। आपको क्या दे रखी होगी, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, और आपको क्या दे रखे होंगे, कंक्लूजन और कंक्लूजन्स। फॉर एग्जांपल आपको उसने दो कंक्लूजन दे दिए, ए और बी, ठीक है जी। उसने स्टेटमेंट भी आपको दो दे दी, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, हो सकता है 3 स्टेटमेंट भी दे दे। कंक्लूजन उसने दो दे दिया, कंक्लूजन नंबर ए, कंक्लूजन नंबर बी। फिर आपको पता क्या कहेगा, सिर्फ कंक्लूजन नंबर ए करेक्ट है और बी करेक्ट नहीं है। अगर आपका ये आंसर है तो ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 में कहेगा कि कंक्लूजन नंबर बी तो सही है लेकिन कंक्लूजन नंबर ए गलत है। फिर आपको कहेगा कंक्लूजन नंबर ए एज वेल एज कंक्लूजन नंबर बी दोनों सही है। फिर आपको कहेगा कंक्लूजन नंबर ए एज वेल एज कंक्लूजन नंबर बी दोनों क्या है, गलत। तो इस तरह के 4 ऑप्शन आपको देगा कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। इस तरह की आपको 4 क्या देगा, ऑप्शन। अच्छा जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स को वेन डायग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। वेन डायग्राम में चेंज करने के बाद हम कंक्लूजन पर आ पाएंगे, ठीक है सर। और जो वेन डायग्राम बनते हैं ना, ये वेन डायग्राम 4 तरीके से बनते हैं। अच्छा सर, कौन कौन से? ये जो वेन डायग्राम कह रहा है भाई साहब, एक होते हैं यूनिवर्सल, एक होते हैं पर्टिकुलर, उसमें होते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव, ऑल एसआरपी, नो एसएसपी, सम एसएसपी, सम एसआर नोट पी। इन सब की चर्चा मैं आज की वीडियो में नहीं कर पाऊंगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो आपको बहुत बहुत क्या देखनी है, ध्यान से। नोट्स में क्या लिखा हुआ, बुक्स में क्या लिखा हुआ, 2 मिनट के लिए साइड में करते हैं, ठीक है सर। हम बनाने स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। हम क्या बनाना स्टार्ट करें जी, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। अगर आपको क्वेश्चन में कहता है ऑल ए आर बी, क्या बोला जी आपको एग्जाम्पल में, ऑल ए जितने भी हैं वो सब क्या है, बी। अगर मुझे इसको डायग्राम के रूप में लिखना है तो मैं सबसे पहले ए का एक बॉक्स बना दूंगा, ठीक है जी। फिर कहता है ऑल ए आर बी, सारे के सारे जो ए हैं वो बी हैं, तो एक बड़ा मैंने जो है ना सर्कल लगाया और इसको क्या नाम दे दिया मैंने, बी। तो ऑल ए एंड बी को अगर मेरे को डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करना हो तो मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा। एक मेरा छोटा गोला है, इसको मैंने बोला ए, और सारे के सारे ए बी का पार्ट है, तो ये जो बड़ा गोला है ये मेरा क्या है, बी। बड़ा जो सर्कल है मेरा क्या है, बी। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हो सकता है आपको क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दे दे। अच्छा, कितनी स्टेटमेंट दे दे, 2। पहली स्टेटमेंट क्या कहते हैं, ऑल सी आर ए, ऑल ए आर बी। अब की बार आपको एग्जांपल नंबर 2 में स्टेटमेंट नहीं स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, और कितनी स्टेटमेंट दे रखी हैं जी, 2। तो मुझे एक ऐसा वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएं, फुलफिल। तो दोनों स्टेटमेंट फुलफिल करने के लिए आराम से देखना स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या कहते हैं जी, ऑल सी आर ए। मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया,
और मैंने कहा भाई ये बॉक्स है सी। फिर कहता है ऑल सी आर ए, कह रहे हैं जितने भी सी हैं ये सब क्या हैं, ए, तो ये मेरा क्या हो गया, ए। अगली लाइन देखें क्या कहता है, ऑल ए आर बी, अरे भाई ये जितने भी ए हैं ये सारे क्या हो गए जी मेरे, बी। अच्छा सर इसको साफ साफ बनाओ, लो साफ साफ देखो इसको, क्या था पहली स्टेटमेंट क्या थी, ऑल सी आर ए, सबसे छोटा बॉक्स बनाया इसका नाम रखा सी, सारे के सारे सी ए हैं और सारे के सारे ए बी हैं। मुझे उम्मीद है ये वेन डायग्राम दो स्टेटमेंट का आपने बना लिया होगा। फिर से लिख देता हूं स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट क्या थी, ऑल सी आर ए, ऑल ए आर बी। अब मैं आपको देता हूं कुछ कंक्लूजन, मैं आपको क्या देता हूं, कुछ कंक्लूजन, आप बताना कि कंक्लूजन सही है या नहीं। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, ऑल सी आर ए। कंक्लूजन नंबर सेकंड, ऑल सी आर बी। कंक्लूजन नंबर थ्री, ऑल ए आर सी। आराम से देखें और आराम से बताना स्टार्ट करें। आपने सिंपल सी बात देखनी है, इनका रिलेशन क्या है बस। ये छोटे वाला जो बॉक्स, बॉक्स गलत बोल गया मैं, छोटे वाला जो सर्कल है ये सी है, दूसरे वाला जो सर्कल है वो ए है, तीसरे वाला जो सर्कल है वो क्या है, बी। पहला कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल सी आर ए, सारे के सारे सी ए हैं। क्या सारे के सारे सी ए हैं, जी हां, ये स्टेटमेंट तो ट्रू निकली। दूसरी स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, ऑल सी आर बी। अब ये जो सारे के सारे सी हैं, क्या ये बी बड़े वाला जो सर्कल है वो भी है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही। अरे भैया जब सारे सी ए थे और सारे ए बी थे तो इसका मतलब जो सारे सी हैं ये ए भी हैं और ये जो सारे सी हैं ये बी भी हैं। दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, सच। तीसरी स्टेटमेंट देखें क्या कहता है, ऑल ए आर सी। अच्छा क्या कह रहे हैं, ऑल ए आर सी, ये सारे हैं मेरे ए, कह रहे हैं सारे के सारे ए सी है ना जी ना। ये जो मैंने रेड पेन से लाइनें लगा दी, क्या ये पोर्शन ए में आता है, यस। क्या ये पोर्शन सी में आ रहा है, नो। ऑल ए आर सी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मुझे उम्मीद है ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सारे के सारे सी ए हैं, सारे के सारे ए बी हैं। कंक्लूजन मैंने तीन सिखाए आपको। पहला कंक्लूजन में लिखा ऑल सी आर ए, सारे के सारे सी ए हैं, ये बात सच है। सारे के सारे सी बी भी हैं, ये बात भी सच है। लेकिन सारे के सारे ए सी हैं ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। मुझे उम्मीद है ये आपको एग्जांपल नंबर 1 क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1, एक स्टेटमेंट वाला, दो स्टेटमेंट वाला। अच्छा दो एग्जांपल हो चुका, एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाएंगे। अब क्या करेगा, अब आपको वर्ड यूज करेगा सम। अगर आपको क्वेश्चन में सम वर्ड यूज आ जाए, जैसे बोले सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, तो आपको इसका वेन डायग्राम कैसे बनाना है, आपने सिंपल सा सर्कल बनाना है, उसका नाम क्या रख देना है आपने ए। आपने एक और सर्कल बनाना है और उसका नाम क्या रख देना है बी। और ये दोनों सर्कल यहां पर देखेंगे तो कॉमन है, यानी कि ये कुछ ए का पार्ट है जो बी में आता है। सम ए आर बी, सम ए आर बी। कुछ बच्चों ने इसको यूनियन इंटरसेक्शन वाले चैप्टर में भी ऐसे बॉक्स बनाए होंगे मैथमेटिक्स में। कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी। अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट देता है तो आपने एक सर्कल बनाना है ए का, उसको काटते हुए एक और सर्कल बनाना है बी का, और आपको ये वाला पोर्शन दिखना चाहिए कि हाँ सम ए आर बी। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपसे कहता है सम डी आर सी, अरे सर ये ऐसा ही तो है, मैंने कहा और क्या, सम डी आर सी कहता है तो भी मैं ऐसे ही बना दूंगा। एक बॉक्स बनाऊंगा उसका नाम क्या रखूंगा डी, एक और बॉक्स बनाऊंगा उसका नाम क्या रखूंगा सी, और मैं कह देता हूं सम डी, कुछ डी क्या है जी, सी है। मुझे उम्मीद है ये दोनों बातें जो सेम थी आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है जी। ये थी सिंपल सी बातें, ऑल ए आर बी, ऑल सी आर ए,
फिर हमने कहा सम ए आर बी, सम डी आर सी। अब बात करता है कुछ नेगेटिव। अब बात क्या करेगा, कुछ नेगेटिव। ध्यान से देखें, अगर आपके पास नेगेटिव स्टेटमेंट भी आ जाए तो आप उसको कैसे करेंगे। नेगेटिव स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है, और नेगेटिव स्टेटमेंट अगर आपने समझ ली तो ये चैप्टर बहुत इजीली आप क्रैक कर पाएंगे। कहता है नो ए इज बी। ध्यान से देखें क्या बोला उसने, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। अच्छा, तो एक बॉक्स पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार, एक सर्कल बनाया हमने ए, एक सर्कल बनाया हमने बी, और इन दोनों के बीच में मैंने ऐसे क्रॉस का निशान लगा दिया कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। ए और बी के बीच में क्रॉस लगा दिया, और यू कैन से दैट ए और बी के बीच में एक गेट लगा दिया, इस गेट पे क्रॉस लगा हुआ है, कांटा लगा हुआ है, मतलब कोई भी ए वाला आइटम बी में नहीं जा सकता और कोई भी बी वाला आइटम ए में नहीं जा सकता। नो ए इज बी। ठीक है जी, अब एक एग्जांपल देखते हैं। ऑल सी आर ए, नो ए इज बी। ये आपको क्या दे रखी है, स्टेटमेंट। ठीक है सर, अब इस स्टेटमेंट का हमें क्या बनाना है, वेन डायग्राम। इस स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सर ऐसा तो आपने पिछले एक क्वेश्चन बताया था, ऑल सी आर ए। लो जी, ये मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया, इसको लिख दिया सी। ऑल सी आर ए, ये सारे के सारे जो सी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ए। नेक्स्ट क्या कहता है, नो ए इज बी, ये जो बड़े वाला सर्कल है मेरा ए है, इसके साथ मैंने एक और सर्कल बना दिया, उसको लिख दिया बी, और इन दोनों के बीच में मैंने कांटा लगा दिया, इन दोनों के बीच में मैंने गेट लगा दिया। देखें क्या ये वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया। फिर से देखें, ओल सी आर बी, ओल सी, गलत बोल गया मैं शायद, ओल सी आर ए, ओल सी आर ए, नो ए इज बी, नो ए इज बी। अब ध्यान से देखें, मैं एक स्टेटमेंट कंक्लूजन लिख रहा हूं, आपने बताना है वो कंक्लूजन सही है या नहीं। कंक्लूजन क्या लिखा मैंने, नो सी इज बी, ये मैंने एक आपके आगे के लिखा कंक्लूजन। आपने दिमाग लगा के बताना है ये कंक्लूजन सही है या नहीं। ध्यान से देखें, क्या ये सारा का सारा सी ए के अंदर था, जी हां। ए में से कोई भी आइटम बी में नहीं जा सकती। क्या ये सारा का सारा सी ए का पार्ट है, यस, यानी कि कोई भी सी इस बी के अंदर नहीं जा सकता। नो सी इज बी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये आपको इन दो स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाना भी समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक और इसका क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। नए पेज पर ले लेते हैं एग्जाम्पल। आपने एग्जाम्पल बड़े ध्यान से देखना है, और मैं आपकी सुविधा के लिए एग्जाम्पल आपके साथ साथ लिख रहा हूं। एग्जाम्पल, सम सी आर ए। ठीक है जी, कोई बात नहीं। कह रहे हैं ये सम है सी, और ये क्या है, ए। सम सी आर ए। ठीक है जी, फिर क्या कहता है, नो ए इज बी, नो ए इज बी, ए और बी, कोई भी ए बी नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया मैंने, कांटा। कांटा ध्यान दें, ए और बी के बीच में लगा हुआ है। नो ए इज बी, नो ए इज बी। अब ध्यान से सुने, ये थी मेरी स्टेटमेंट, ये दोनों क्या थी, मेरी स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट के बेस पर ये मैंने बना दिया वेन डायग्राम। हाँ सर, सम सी आर ए, ये सी बनाया, ये ए बनाया, ये वाले जो सम सी हैं ये ए हो गए। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा बात, मैं बोल रहा हूं कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर वन, कंक्लूजन नंबर वन, ध्यान से देखें, नो सी इज बी। कंक्लूजन नंबर दो, सम सी इज नॉट बी।
इन दोनों कंक्लूजन को बड़े ध्यान से देखना। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो सी इज बी, कह रहा है साहब कोई भी सी बी नहीं है। क्या सी और बी के बीच में गेट लगा हुआ है? नहीं, ये गेट लगा हुआ है ए और बी के बीच में। अच्छा सर, अगर मैं इस ब्लू एरिया की बात करता हूं, इस ब्लू एरिया को क्या बोला जाएगा, सम सी, कुछ सी। बी नहीं है क्योंकि इस वाले पोर्शन और बी के बीच में गेट लगा हुआ है। सम सी इज नॉट बी, ये स्टेटमेंट तो है ट्रू। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि कोई भी सी बी नहीं है, क्या सी और बी के बीच में कोई कांटा लगा हुआ है क्या? जी नहीं सर, एक कांटा तो ए और बी के बीच में लगा हुआ है। सम सी इज नॉट बी, ये स्टेटमेंट तो है ट्रू। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कोई भी सी बी नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट क्या है जी, फॉल्स। ध्यान से देखना, इस पॉइंट को दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या सी और बी के बीच में डायरेक्ट कांटा लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, तो सारे के सारे सी बी नहीं है ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन कुछ सी बी नहीं है, ये बात मैं पक्का कह सकता हूं, क्योंकि कुछ सी और बी के बीच में कांटा लगा हुआ है। सर आपने जब ये वेन डायग्राम बनाया था तो कहां दिख रहा है, कहां लिखा हुआ है कि कुछ, कहां से दिख रहा है कि कुछ सी बी है? मैंने कहा ये कहां लिखा हुआ है कि नहीं है। तो अगर आप लॉजिकली सोचना स्टार्ट करेंगे तभी बात दे पाएंगे। आपने सारे के सारे सी बी नहीं है, ये बात जब तक कंक्लूजन में नहीं लानी जब तक इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटा ना लगा हो। अच्छा सर, इसी चीज के अंदर एक ट्विस्ट डालता हूं, इसी चीज के अंदर मैं क्या डालता हूं, ट्विस्ट। मैंने यहां पर एक बॉक्स बना दिया और इस बॉक्स का नाम रख दिया मैंने डी। इस बॉक्स का नाम क्या रख दिया मैंने, डी। अब मैं एक स्टेटमेंट, सॉरी एक कंक्लूजन लिखता हूं, नो डी इज बी। ध्यान से देखें क्या लिखा मैंने, नो डी, कोई भी डी बी नहीं है। अब आप कहोगे सर डी और बी के बीच में कांटा तो लगा नहीं हुआ है, ध्यान से देखो लगा हुआ है। क्या सारे के सारे डी ए हैं? जी हां, और ए में से कुछ भी बी में नहीं जा सकता, ए में से कुछ भी बी में नहीं जा सकता, तो ए में से ये डी जा ही नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। नो डी इज बी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सम सी इज नॉट बी, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। लेकिन ऑल सी आर नॉट बी, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट है फॉल्स। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। सर ये कहां से लाए? अरे स्टेटमेंट के थ्रू आया होगा, जैसे मैं लिख देता हूं ऑल ए आर डी, ऑल डी लिख देता हूं, ऑल डी आर ए। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं ऑल डी आर ए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वेन डायग्राम इन तीन स्टेटमेंट का। और एक और कंक्लूजन में लिखा नो डी इज बी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि डी ए में से है, ए पूरा का पूरा बी में नहीं जा सकता, ए में से कुछ भी बी में नहीं जा सकता, तो डी ए का ही तो हिस्सा है, तो ये जा ही नहीं सकता वहां। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखें क्या बात करता है। उसके बाद बात करता है एक और डायग्राम की। मैं पहले एक वेन डायग्राम बनाता हूं और फिर आपसे पूछूंगा कुछ चीजें। जैसे आपको, अच्छा पेज नेक्स्ट ही लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे पहले स्टेटमेंट देंगे फिर कंक्लूजन निकालेंगे। देखें जरा, सम ए आर बी, सम ए आर बी, नो बी इज सी, ये दो चीजें मुझे क्या दे रखी हैं, स्टेटमेंट। सर अब आप एक काम करो ना, इन दो स्टेटमेंट से एक वेन डायग्राम बना दो। मैंने कहा लो सम ए आर बी, सम ए आर बी, ये जो मैंने लाइन लगा दी, ये ए का वो पोर्शन है जो बी में है, सम ए आर बी। नो बी इज सी, ये मैंने यहां लिख दिया सी, इन दोनों के बीच मैंने लगाई लाइन और यहां पे लगा दिया मैंने काटा। नो बी इज सी, इन दो स्टेटमेंट से ये मेरा बन गया वेन डायग्राम। ठीक है जी, अब मैं कुछ कंक्लूजन लिखूंगा और मुझे सोच के बताना ये कंक्लूजन आपको क्या लग रहा। कंक्लूजन में लिख रहा हूं सम ए आर नॉट सी। अब ध्यान से देखना, सम ए आर नॉट सी, ध्यान से देखें,
क्या ये सारा का सारा बी सी नहीं हो सकता? हां सर, नहीं हो सकता। इसके अंदर ये शेडेड पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये ए का सम पोर्शन है, यानी कि सम ए आर नोट सी। ये वाला जो ए का पोर्शन है ये सी नहीं हो सकता। ये बात तो सच है। हाँ सर, सही बात है। सम ए और सी के बीच में क्या कांटा लगा हुआ है? हाँ सर, लगा हुआ है। सम ए ये वाला एरिया आर नोट सी, ये स्टेटमेंट सच है। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात भी समझ में आ गई तो मैं फिर एक और डायग्राम बनाता हूं, आपके लिए स्टेटमेंट देता हूं, एक और डायग्राम बनाता हूं और एक और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मेरे साथ साथ एक स्टेटमेंट देखना स्टार्ट करें। all a r b, all a r b, ये रे मेरे a, ये रे मेरे b, all a r b। ठीक है जी। फिर क्या कहता है? फिर क्या कहता है? नो a इज c। ये दो स्टेटमेंट है मेरी। नो a इज c, ये मैंने लिख दिया c। अब ध्यान से देखें, कांटा किसके बीच में लगेगा? ए और सी के बीच में लगेगा। नो ए सी, ये कांटा मैंने बी और सी के बीच में नहीं, ए और सी के बीच में लगाया है। ये दो क्या थी मेरी स्टेटमेंट? इन दो स्टेटमेंट से मैंने ये क्या बना लिया? वेन डायग्राम। ऑल ए आर बी, ये रे सारे ए बी हैं, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है। अब मैं आपके लिए एक लिख रहा हूं कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखते हैं ब्लैक पेन से। मैंने आपके लिए लिखा कंक्लूजन, सम बी आर नोट सी। क्या लिखा जी? सम बी आर नोट सी। ध्यान से देखें, ये जो पूरा का पूरा ए है, क्या ये सम बी है? हां सर, सही कहा आपने। बी में से कुछ, ये जो ए है ये बी में से कुछ है। सम बी आर नोट सी, क्या सम बी और सी के बीच में कांटा लगा हुआ? आंसर ये, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। अच्छा सर, ऐसे दिमाग लगा के ये क्वेश्चन करना है। मैंने कहा और क्या, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, बस मैं क्या बताऊं आपको। अभी मैं आपको कराऊंगा 4 एग्जांपल। 4 एग्जांपल करने के बाद फिर आपको लगेगा कि हां, हमें कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है। 4 एग्जांपल मैं कराऊंगा और फिर आपको उसके ऑप्शन भी दूंगा। ठीक है जी। सबसे पहले लिखें जी मेरे साथ साथ एग्जांपल नंबर 1। मैं लिख रहा हूं आपके साथ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है सम ए आर बी। दूसरी स्टेटमेंट है सम बी आर सी। तीसरी स्टेटमेंट है ऑल सी आर डी। ये मेरे को 3 क्या दे रखी है स्टेटमेंट। ठीक है सर, 3 स्टेटमेंट के बाद आपको दे रखा है कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, सम डी आर बी। कंक्लूजन नंबर सेकंड, सम ए आर डी। ये दो आपको क्या दे रखेंगे कंक्लूजन ऑप्शन। क्या सिर्फ पहली कंक्लूजन सही है? क्या सिर्फ दूसरी कंक्लूजन सही है? क्या दोनों सही है? क्या दोनों गलत है? इस तरह के 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे, तो मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी कंक्लूजन सही है, कौन सी कंक्लूजन है रॉन्ग। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट कर देंगे? वेन डायग्राम में। सम ए आर बी, सर ये तो आपने ऐसे बताया था, सम ए आर बी, ये रे सम ए जो बी बन गए, सम ए आर बी, पहली स्टेटमेंट होगी। सम बी आर सी, कह रहे भाई कुछ भी सी है, ए ये लो जी, सम बी आर सी, दूसरी स्टेटमेंट लगी। नेक्स्ट देखें ध्यान से, ऑल सी आर डी, सारे के सारे जो सी हैं, सारे के जो सारे सी हैं वो डी भी हैं। क्या ये वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। फिर से देखें, सम ए आर बी, सम ए आर बी,
सम बी आर सी, सम बी आर सी, सम बी आर सी के बाद ध्यान से देखें कहता है ऑल सी आर डी, सारे के सारे सी डी हैं। ठीक है जी, अब ध्यान से देखें कंक्लूजन नंबर 1। मैं क्वेश्चन ऊपर कर देता हूं, ये मेरा वेन डायग्राम है, ये कंक्लूजन आपने बताना है स्टेट कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। कंक्लूजन नंबर 1, सम डी आर बी, ये रहा डी, ये रहा डी, ये रहा बी, क्या कोई ऐसी चीज है जो डी और बी में कॉमन हो? सम का मतलब ही आप समझ लो कॉमन होता है, सम डी आर बी, क्या डी में कोई ऐसी चीज है जो बी में भी है? यस, सम डी आर बी, ये स्टेटमेंट हो गया आपकी ट्रू। दूसरा कंक्लूजन, सम ए आर डी है, सम ए, ये रहा ए, सम ए आर डी, अरे ए और डी के बीच में तो कुछ रिलेशन ही नहीं है, तो सम या डी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्या है? फॉल्स। मुझे उम्मीद है एग्जांपल नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से पूरे पेज पे आपको एग्जांपल नंबर 1 दिखा देता। ऐसे एक स्टेटमेंट दी मिलेगी, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी। इसका मैंने वेन डायग्राम बनाया, 2 कंक्लूजन दे रखे हैं। कंक्लूजन के बाद मैं फिर से बता देता हूं, जो फाइनल क्वेश्चन आएगा कंक्लूजन के बाद उसमें लिखा मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट, only second conclusion is correct, both conclusion are correct, both conclusion are incorrect। ऐसे आपको 4 ऑप्शन होंगी, तो जो भी ऑप्शन हो गया फिट कर देंगे। कंक्लूजन नंबर 1 इस क्वेश्चन में सही है और कंक्लूजन नंबर 2 इस क्वेश्चन में क्या है? गलत। मुझे उम्मीद है एग्जांपल नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एग्जांपल नंबर 1 समझ में आ गया तो मेरे साथ साथ देखना स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 2। मेरे साथ साथ लिखें, ऑल एल आर डब्ल्यू, कह रहे साहब जितने भी एल हैं वो सारे डब्ल्यू। मैंने कहा अच्छा, सम पी आर डब्ल्यू, ऑल पी आर बी, ये तीनों क्या है? मेरी स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट के बाद आपको कंक्लूजन दे रखे हैं 2। पहला कंक्लूजन, सम बी आर डब्ल्यू, और दूसरा कंक्लूजन है सम डब्ल्यू आर एल। अब आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है, क्या चीज है। तो सबसे पहले क्या करें सर, सबसे पहले स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बना लो। मैंने कहा लो वेन डायग्राम बना लो। ऑल एल आर डब्ल्यू, ये रहे मेरे एल, ऑल एल आर डब्ल्यू। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट को मैंने वेन डायग्राम में डाल दिया? आंसर यस। नेक्स्ट कहते हैं सम पी आर डब्ल्यू, अच्छा ये लो, ये रहा पी, ये रहा डब्ल्यू, सम पी आर डब्ल्यू। क्या स्टेटमेंट मैंने वेन डायग्राम में डाल दी? आंसर यस। फिर क्या कहता है ऑल पी आर बी, ये रे पी, और मैं इसका ऐसे एक और बॉक्स बना देता हूं, ऑल पी आर बी। मुझे उम्मीद है ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई और ये मेरा क्या तैयार हो गया? वेन डायग्राम। फिर से देखते हैं, सबसे पहले उसने क्या कहा? ऑल एल आर डब्ल्यू, छोटा बॉक्स बनाया, इसके ऊपर बड़ा बॉक्स बना दिया, ऑल एल डब्ल्यू। सम पी आर डब्ल्यू, ये डब्ल्यू था, एक और बॉक्स बनाया पी, सम पी आर डब्ल्यू, ये वाली स्टेटमेंट को मैंने वेन डायग्राम में फिट कर दिया। ऑल पी आर बी, सारे के सारे पी, बी बोल वाला बी हैं, तो इसके ऊपर एक और बॉक्स बना दिया। अब देखें जरा ध्यान से, अब देखें जरा ध्यान से, स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में बदलने के बाद कंक्लूजन नंबर 1, सम बी आर डब्ल्यू, कह रहा है कोई चीज बी और डब्ल्यू, सम का मतलब क्या होता है? कॉमन, अभी मैंने बताया था। क्या बी और डब्ल्यू में कुछ कॉमन है? ये रहा सर बी, ये रहा सर डब्ल्यू, और ये जो मैंने रेड पेन से हाईलाइट कर रखा है ये डब्ल्यू में भी है, बी में भी है। सम बी आर डब्ल्यू, सम बी, क्या ये सम बी है? यस। क्या ये डब्ल्यू भी है? यस। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपकी? ट्रू। अच्छा सर ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। मैंने कहा और क्या सर, दूसरी स्टेटमेंट बताओ। फिर तो दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहता है? सम डब्ल्यू आर एल, सम डब्ल्यू आर एल, और क्या? हाँ ये भी सही है, ये जो एल हैं
ये जो L है क्या ये W भी है? यस। क्या W में से कुछ W L भी है? यस, यानी कि सम W। ये जो ब्लैक पेन से मैंने शेड करा, क्या ये सम W बोला जा सकता है? सम W आर L, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। अच्छा सर, ऐसे ही करने हैं क्या फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन? मैंने कहा और क्या, ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे, आपने ऐसे आसान आसान क्वेश्चन ऐसे ही करते जाना है। सर एक क्वेश्चन और कराओगे क्या? मैंने कहा नहीं, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले देता है स्टेटमेंट, all CRJ, all JRW, all CRJ, all JRW, ये दो उसने क्या दे दी? स्टेटमेंट। ठीक है, फिर कहता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या क्या है जरा ध्यान से देखें। all WRC, ठीक है जी, सम JRC, all CRW। ठीक है सर, हमने एक स्टेटमेंट देखी ऑल CRJ, दूसरी स्टेटमेंट देखी ऑल JRW। ये दो स्टेटमेंट है, इसके ऊपर 3 कंक्लूजन दे रखे हैं। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 3। अब आपने बताना है कि कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं। सर कंक्लूजन सही है कि गलत है, तो वो बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? वेन डायग्राम। ऑल CRJ, सर कितनी बार बताओगे? ये रहा C, सारे के सारे C क्या हैं? J। ऑल JRW, सारे के सारे J क्या हैं? W। बस बन गया वेन डायग्राम। मैंने कहा और क्या? ऑल CRJ, लो जी, ऑल CRJ, ऑल JRW, ऑल JRW बन गए, वेन डायग्राम बन गया। यस। अब ध्यान से देखते जाएं। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑल W, ये रहा W, RC, कह रहे सारे के सारे WC हैं। अरे नहीं, ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। काहे का? सारे के सारे W, ये सारे के सारे W, C थोड़ी ना है, C तो छोटा सा है, और C तो ये छोटा सा है, W तो बहुत बड़ा है। सारे के सारे WC हैं, ये गलत है। नेक्स्ट कहता है सम JRC, ये रहा J, इसमें से सम J ये रहे, और सम JRC, ये स्टेटमेंट तो क्या होगी? ट्रू। थर्ड देखें क्या कहता है? ऑल CRW, जब सारे के सारे C J हैं और सारे के सारे J W हैं, इसका मतलब सारे के सारे C W भी हैं। ऑल CRW, ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी? ट्रू। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात भी समझ में आ गई तो आज का लास्ट और बड़ा धुरंधर टाइप क्वेश्चन देखना स्टार्ट करें। एग्जाम्पल नंबर 4, आज की वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल। और अगर आप मेरे से पहले एग्जाम्पल नंबर 4 मेरे से एक कदम आगे चलते जाएं और सॉल्व करते जाएं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि भैया आप फाइनल एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। पॉइंट नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4, ऑल सॉन्ग्स आर पोएम। कह रहे सारे के सारे सॉन्ग पोएम है। मैंने कहा आगे बता। ऑल पोएम आर रिदम, राइम, सॉरी, ऑल पोएम आर राइम। नेक्स्ट, नो राइम इज पैराग्राफ, एंड सम songs आर मूवीज। हे भगवान, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 स्टेटमेंट पे आ गया। और सर इन 4 स्टेटमेंट का मेरे को वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैंने कहा और क्या? इन 4 स्टेटमेंट्स का मुझे क्या बनाना पड़ेगा? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने से पहले मैं आपके आगे लिख देता हूं कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, आपने बताना कंक्लूजन सही है या नहीं। नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, नो सॉन्ग इज पैराग्राफ। कंक्लूजन नंबर 2, नो पोएम इज पैराग्राफ।
कंक्लूजन नंबर 3, सम मूवीज आर नॉट पैराग्राफ। सर ये सारे पैराग्राफ से रिलेशन पूछ रहे हैं हम इनका, और क्या। लो जी, सबसे पहले देखना स्टार्ट करें। ऑल सॉन्ग्स आर पोयम। ये सब छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं सॉन्ग्स का। ऑल सॉन्ग्स आर पोयम। क्या मैं इस लाइन को वेन डायग्राम में लिख चुका? यस, ऑल सॉन्ग्स आर पोयम। दूसरा पॉइंट, ऑल पोएम्स आर राइम्स। ऑल पोएम्स आर राइम्स। क्या मैं पॉइंट नंबर 2 को, स्टेटमेंट नंबर 2 को वेन डायग्राम में डाल चुका? आंसर इज यस। तीसरा देखें, नो राइम इज पैराग्राफ। ये बड़े वाला बॉक्स है ना राइम का, यस। कोई भी राइम पैराग्राफ नहीं है, तो मैंने यहां लिख दिया पैराग्राफ। और आपको याद होगा जब ये आता है नो राइम इज पैराग्राफ, तो रायम और पैराग्राफ, ध्यान से देखें, रायम का बॉक्स ये वाला है, रायम और पैराग्राफ के बीच में कांटा लगा दिया, गेट लगा दिया। लास्ट पॉइंट कहता है सम सॉन्ग्स आर मूवी। हे भगवान, ये सॉन्ग्स कहां गए? ये रे सॉन्ग्स। सम सॉन्ग्स आर मूवीज, ये मेरी क्या आ गई? मूवीज। MOVIES। ठीक है जी, ये क्या मेरा वेन डायग्राम बन गया? आंसर इज यस। क्या मेरा वेन डायग्राम बन गया? आंसर इज यस। फिर से देखें, ऑल सॉन्ग्स आर पोयम, ऑल पोएम्स आर रिदम राइम्स, सॉरी, नो राइम इज ए पैराग्राफ एंड सम सॉन्ग्स आर मूवी। कंक्लूजन नंबर 1, नो सॉन्ग इज पैराग्राफ। ये सॉन्ग है, कोई भी सॉन्ग पैराग्राफ नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। पता है क्यों? क्योंकि सॉन्ग तो राइम्स का पार्ट है और कोई भी राइम पैराग्राफ नहीं है, तो कोई भी राइम अगर पैराग्राफ नहीं है तो सॉन्ग भी पैराग्राफ नहीं है। नो सॉन्ग इज पैराग्राफ। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर आप कहोगे सर सॉन्ग और पैराग्राफ के बीच में डायरेक्ट कांटा तो नहीं लगा हुआ। अरे भैया, सारा का सारा सॉन्ग किसके अंदर आ रहा है? राइम्स के अंदर आ रहा है। तो राइम्स में से कुछ भी पैराग्राफ में नहीं जा सकता, और राइम्स में सॉन्ग है, ये पूरा का पूरा सॉन्ग, इसमें से सिंगल पॉइंट भी पैराग्राफ में नहीं जा सकता। नेक्स्ट, नो पोएम इज पैराग्राफ। ये भी सही है। हाँ सर, सही बात कह रहे हो। नो पोएम, ये रही पोएम। पोएम क्या सारी राइम्स में से है? आंसर इज यस। राइम जब पैराग्राफ में नहीं जा सकती, तो राइम का जो पार्ट है सॉन्ग, वो भी उसमें नहीं जा सकता। ठीक है जी। स्टेटमेंट नंबर 3, सम मूवीज आर नॉट पैराग्राफ। अच्छा, ये क्या कह रहा है भैया? सम मूवीज आर नॉट पैराग्राफ। ध्यान से देखें ये वाली चीज, ये क्या वो मूवीज हैं जो सॉन्ग हैं? यस। क्वेश्चन में क्या कहता है? सम मूवीज आर नॉट पैराग्राफ। क्या इस सम मूवीज और इस पैराग्राफ के बीच में कांटा लगा हुआ? आंसर यस लगा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी आपकी? ट्रू। अच्छा सर, सम मूवीज और पैराग्राफ के बीच में कांटा लगा हुआ है? हाँ बिल्कुल लगा हुआ है, क्योंकि ये जो सम मूवीज है, जो सॉन्ग भी थी, जो पोइम भी थी, जो रिदम भी थी, उसके बीच में कांटा लगा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट सच होगी कि सम मूवीज आर नॉट पैराग्राफ। ये बात सच है। अच्छा जी, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अगर आपको आज के सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए और आपको आज की सारी बातें समझ में आ गई हैं, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में सी इंस्टीट्यूट की तरफ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। ओके डियर, थैंक्स अ लॉट।